सुनसान रेगिस्तान में सीरी को एक छोटा पानी का तालाब दिखा। प्यास से तड़प कर वो जल्दी इसके पास आई, लेकिन जब उसने इसे हाथों में लिया तो उसे पता चला कि यह पानी नहीं बल्कि एक जेल है। अपनी संदेह की उसने पुनः कई बार जांच की, पर हर बार सिर्फ उसने जेल ही पाया। अचानक उसने देखा कि उसका घोड़ा जोर से चिल्ला रहा है, जैसे मानो वह कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। सीरी कुछ समझती उससे पहले रेत से कांटे निकल आए और अगले ही पल एक भयानक दानव ने अपना मुंह बंद कर लिया। किस्मत से सीरी ने जल्दी से कूदकर अपनी जान बचा ली और दानव वापस रेत में गायब हो गया। ऐसा भयानक दृश्य देखकर सीरी का घोड़ा वहां से भागने लगा तो वो भी उसके पीछे चल पड़ी, लेकिन सीरी का घोड़ा उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। गर्म बंजर रेगिस्तान में सीरी अकेली भटक रही थी और अब उसका सांस भी फूलने लगा था। तभी उसने एक बड़े पत्थर के पीछे एक छिपकली देखी। उसे पकड़ने के लिए उसने उसका पीछा किया, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाई। किस्मत से उसे वहाँ कुछ अंडे दिखे। भूख और प्यास से बेहाल वो उन्हें कच्चे खाने लगी। तभी पीछे से उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन जब वो उसे गले लगाने लगी तो वो गायब हो गई। यानी सीरी को अब विजन्स भी आने शुरू हो गए थे। अचानक उसके सामने फिर से वही छिपकली आ गई। इस बार भागकर उसने इसे पकड़ लिया और मारकर खा गई। जहरीली छिपकली खाने की वजह से सीरी की हालत अब और ख़राब हो चुकी थी। वह एक चट्टान के पास बैठ गई और वहीं उल्टियाँ कर दी। एक बार फिर से वह अपने सपनों में पहुंच गई। इस बार उसने अपने पिता से मुलाकात की। अचानक एक आवाज़ से सीरी की आँख खुली। जब उसने ऊपर देखा तो उसका घोड़ा उसके सामने था। सीरी ने जल्दी से उठकर उसे छूने की कोशिश की, पर घोड़ा अभी भी उसके सामने था। यानी इस बार ये उसका सपना नहीं बल्कि हकीकत था। तभी घोड़ा चल पड़ा। सीरी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जल्द ही घोड़ा एक पेड़ के पास आके रुक गया। व्याकुल होकर सीरी ने जल्दी से एक छोटी लकड़ी से उस जगह पर गड्ढा किया और इस बार उसने पहली बार रेगिस्तान में पानी पिया। अब सीरी वापस अपने घोड़े के साथ सफर पर निकल पड़ी। तभी अचानक रास्ते में वही दानव उसके सामने आ गया। सीरी ने पहली बार दानव को अपनी आंखों से देखा। वो इतना डर गई कि जमीन पर गिर पड़ी। दानव ने उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया और लगातार उस पर हमला करने लगा। लड़की को संकट में देख घोड़ा तुरंत उसको बचाने पहुंचा, किंतु दानव ने डंक मारकर उसे जख्मी कर दिया। तभी सीरी एक बड़ा पत्थर लेकर पीछे से पहुंची और दानव को मारकर नीचे गिरा दिया। उसने बार बार पत्थर से उसके सर पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने अपने घोड़े की पट्टी की और उसको साथ लेकर वापस अपने सफर पर निकल पड़ी। 3 दिन बाद सीरी वापस अपने घर पहुंच गई।